हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रैब क्लासेस। दिस इज़ प्रियंका सिंह। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं क्लास 10th के बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर के बारे में आप लोगों को बता रही हूँ। तो अब आप लोगों को फिगर से समझ में आ रहा होगा, जो मेरा इससे पहले जो प्रीवियस क्लासेस है तो उसमें मैं न्यूट्रिशन का जो भी पोर्शन है मैं पूरा कंप्लीट करवा चुकी हूँ। और इस पोर्शन में मैं अब क्या पढ़ा रही हूँ आपको, जो उसका मेन सेकेंड टॉपिक है रेस्पिरेशन, जिसमें से कि मैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन अमीबा, जो भी रेस्पिरेशन इन एक्वेटिक एनिमल्स बोल सकते हैं, और रेस्पिरेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के बारे में बता चुकी हूँ। लेकिन आपके जो सिलेबस में वो रेस्पिरेशन इन एनिमल्स के बारे में आप लोगों को डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन के बारे में आप लोगों को क्या करना है, डिटेल डिस्कशन पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन मतलब हम जो रेस्पिरेशन करते हैं, ह्यूमन मीन्स इट मीन्स ही हम लोग, तो उसमें हमारे कौन कौन से बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन ह्यूमन्स में हमारे कौन कौन से बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से बॉडी इन्वॉल्व होते हैं, पहला है नॉस्ट्रिल्स, जो कि आप लोग नोज बोलते हो। तो फर्स्ट वन इज नॉस्ट्रिल। तो जो सबसे पहला है वो नॉस्ट्रिल है, जिसको कि आप सिंपली ये जो आपको दिख रहा है नोज, दिस इज कॉल्ड नॉस्ट्रिल। और नोज के जब आप अंदर जाते हो तो आपको कैविटी महसूस फील होती होगी, तो उसको क्या बोलते हैं आप, नेजल कैविटी। तो जो आपका सेकेंड वन है वो है नेजल कैविटी। नेजल कैविटी जो कि आप लोगों को कहीं यहाँ पे फील होगी, नोज के अंदर जाते हुए आप लोगों को कहीं यहाँ पे नेजल कैविटी महसूस होती होगी। तो दिस इज नेजल कैविटी। फिर उसके बाद आप लोगों को फेरिंग्स के बारे में, आपको जब न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ा रही थी तो उस टाइम में आपको फेरिंग्स के बारे में डिटेल बताई थी। तो आप लोग का जो फेरिंग्स है वो भी क्या होता है, यहाँ इन्वॉल्व रहता है। थर्ड वन इज फेरिंग्स। फेरिंग्स आपका जब ये जो है आपका फूड पाइप है, ये आपका क्या है, फूड पाइप है, जिसको कि आप ईसोफेगस भी बोलते हो। और ये जो है आपका ये विंड पाइप है। तो यहाँ पे इन दोनों का एक कनेक्शन आप लोगों को दिख रहा होगा, इन दोनों का आपको कनेक्शन दिख रहा होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद आप लोगों को क्या दिख रहा है, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको कि हम लोग जैसे कि फूड को ट्रांसफर करने वाला फूड पाइप होता है, उसी तरीके से जो आपका एयर है, जो O2 है, उसको लंग्स से ट्रांसफ़र करने का जो आपको दिखता है उसको हम लोग ट्रैकिया बोलते हैं। वॉस्ट में ट्रैकिया। तो ये आपका जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है फेरिंग्स के बाद, ये जो है ये पोर्शन आपका ट्रैकिया कहलाता है। ट्रैकिया। अब ट्रैकिया के बाद आप देखिए आपका दो लंग्स क्या है, इन्वॉल्व है। ट्रैकिया कहाँ पे जाके डिवाइड हो रहा है, लंग्स के बाद। इट मीन्स कि आपका जो लंग्स है वो क्या है, इन्वॉल्व है। फिफ्थ जो पार्ट है दिस इज लंग्स। फिर यहाँ पे जब आप लंग्स के अंदर जाओगे तो ये आपका जो आपका ट्रैकिया है वो क्या है, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे अंदर जाके ये पार्ट्स में डिवाइड होता है, फिर उसके पार्ट्स डिवाइड होते हैं। तो ये क्या है, एक ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जो कि आपके क्या है, पूरे लंग्स में फैला रहता है। तो इस तरीके से बहुत से ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर बनाता है ये, वो दोनों जैसे इस साइड बनाया है उसी तरीके से इधर भी बनाता है। तो ये क्या है आपके, वो जो कहलाते हैं वो ब्रोंकाई कहलाते हैं, ठीक है। वो क्या कहलाते हैं, ब्रोंकाई। तो जो आपका फिफ्थ होगा दिस इज कॉल्ड ब्रोंकाई।
फिर ये जो ब्रोंकाई है ये फर्दर डिवीजन होता है, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। फिर ये ब्रोंकाई क्या है, फर्दर ये क्या है, डिवाइड है। तो इसको जो फर्दर ब्रोंकाई का जो डिवीजन है उसको हम लोग ब्रोंकियोल्स बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स। फिर ब्रोंकियोल्स का जो एंडिंग होता है वो एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या करता है, फॉर्म करता है। एंडिंग पे क्या करता है, एक बैलून लाइक ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं एल्वियोलाई, एल्वियोलाई, ठीक है, जो कि क्या है, एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। तो वहीं से क्या होता है, गैस का ट्रांसफर होता है, मतलब यहीं से क्या होता है, गैस का मेन ट्रांसफर होता है, O2 आपके ब्लड में जाता है और CO2 क्या होता है, ब्लड से आपके एल्वियोलाई में जाता है, फिर एल्वियोलाई से आपके ब्रोंकियोल्स में, फिर ब्रोंकियोल से ब्रोंकाई में, फिर ब्रोंकाई में ट्रैकिया, फिर ट्रैकिया से आपका जो है फर्दर नोज से बाहर आ जाता है CO2। तो इन सब की चीज़ों के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। अभी तो ये आपको पता चला कि कौन कौन से पार्ट्स हम लोगों के बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व हैं हमारे रेस्पिरेशन प्रोसेस में। तो सबसे पहला जो हम लोग स्टार्ट करते हैं वो नोज से स्टार्ट करते हैं, तो जिसको कि हम लोग नॉस्ट्रिल भी बोलते हैं। तो नॉस्ट्रिल क्या है, ओपनिंग थ्रू विच एयर इज टेकन इन। अगर हम लोग नोज की बात, नॉस्ट्रिल की बात करें तो नॉस्ट्रिल क्या चीज़ है, तो हम अगर हम नॉस्ट्रिल की बात करें यहाँ पे, तो नॉस्ट्रिल क्या है, ये क्या है, ओपनिंग है, ये तरीका क्या है, ओपनिंग थ्रू विच एयर टेकन इन, एयर टेकन, इसके थ्रू क्या होता है, आपका जो एयर है वो आपके बॉडी में जाता है। तो ये क्या है, एक तरीके की ओपनिंग है जिससे कि आपका एयर क्या है, बॉडी के अंदर जाता है। और नॉस्ट्रिल में आपके फाइन हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि आपको फिल्टर, एयर को फिल्टर करने में काम करते हैं। इसमें और क्या प्रेजेंट रहता है, इसमें फाइन हेयर्स प्रेजेंट होता है, मतलब छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट रहते हैं, फाइन हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फिल्टर द एयर, एयर को फिल्टर करने में काम करते हैं। तो ये हो गया आपके नॉस्ट्रिल के बारे में। अब नॉस्ट्रिल के बाद क्या है, नेजल कैविटी। कैविटी, मैंने आपको कैविटी का मतलब बताया था। ये कैविटी इट मीन्स कि मतलब एक तरीके का खुला स्पेस होता है, ठीक है। तो अगर हम नेजल कैविटी की बात करें तो ये एक तरीके क्या है, खुला मतलब कैविटी है वेयर द एयर रीचेस थ्रू द नॉस्ट्रिल, जहाँ से कि नॉस्ट्रिल से होते हुए एयर फिर नेजल कैविटी में आता है। तो नेजल कैविटी के और क्या है, इसमें सेंट्रल सेप्टम प्रेजेंट होते हैं जो कि आपको लेफ्ट और राइट पैसेज को डिवाइड करता है। अब ये आप समझ रहे हैं कि अब सेंट्रल सेप्टम क्या है। तो मैं यहाँ पे नेजल कैविटी के बारे में बताएं तो यहाँ पे सेंट्रल सेप्टम इज प्रेजेंट। तो आप लोगों को समझ में आएगा कि सेंट्रल सेप्टम क्या है। तो मैं यहाँ पे एक फिगर बनाती हूँ। आप जैसे कि अगर आप लोग मिरर में अपना नोज देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका क्या है, डिवाइड रहता है नोज, ठीक है। तो ये जो दो हैं ये आपके नोज के ओपनिंग है और बीच में क्या है, आपके नोज को डिवाइड करता हुआ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल सेप्टम। ये जो आपके दो ओपनिंग को क्या करता है, डिवाइड करता है लेफ्ट और राइट में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल सेप्टम। तो सेंट्रल सेप्टम क्या करता है, आपके लेफ्ट और राइट को क्या करता है, डिवाइड करता है। फिर क्या है, तो उसको क्या करता है, दो नॉस्ट्रिल में डिवाइड करता है, एक आपका लेफ्ट और सेकेंड वन इज राइट। तो आपका लेफ्ट और राइट में डिवाइड करता है। और जो लास्ट इसका क्या क्या चीज़ प्रेजेंट रहती है। अब जो नेसल पैसेज होता है आर लाइंड विद सिलिएटेड एपिथेलियम एंड म्यूकस। जो आपका सेंट्रल आपका जो इसमें सेकेंड पॉइंट हो जाएगा, इसमें क्या है, म्यूकस और सिलिएटेड एपिथेलियम क्या है, प्रेजेंट रहता है। सिलिएटेड
एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम क्या होता है, आप लोग जब आप लोग सेल्स और टिश्यू पढ़ रहे होंगे क्लास 9th में, तो उसमें आप लोग एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़े होंगे। तो ये एक तरीके का एपिथेलियल टिश्यू ही है जो कि सिलिएटेड है। सीलिया क्या होता है, स्मॉल फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज सीलिया। जब आप लोग पैरामीशियम के स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ रहे होंगे, जब आप पैरामीशियम के आप लोग स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ते हो, तो इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं, जो कि उसके लोकोमोशन में काम होता है। उसी तरीके से फाइन छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्या होते हैं, आपके नेजल कैविटी में भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करता है, आपके एयर को फिल्टर करने में काम करता है। ठीक है, और क्या प्रेजेंट रहता है, म्यूकस। म्यूकस क्या है, ये स्लाइटली लिक्विड टाइप का सब्सटेंस होता है, जो कि क्या करता है, आपकी जो गैस है, जो आपके अंदर गैस जो इंटर क्या है, उसको मॉइस्चर करने का काम करता है। और जो सिलिएटेड एपिथेलियम क्या है, ये भी आपके एयर को प्यूरिफाई करने की कोशिश करता है। जो आपके एयर के साथ पॉल्यूशन, आप लोग को पता है कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो उसके साथ कुछ स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डस्ट वगैरह भी क्या करते हैं, एयर के साथ हमारे नेजल कैविटी में जाते हैं। तो ये जो सिलिएटेड मतलब जो सिलिया मीन्स स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्या है, प्रेजेंट है, तो वो क्या करता है, वो जो डस्ट है उसको एंट्री रोकने की कोशिश करता है। फिर क्या है, म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, मैंने बताया कि जो आपका एयर जो आपके माउथ में इंटर किया है, उसको मॉइस्चर करने का काम करता है। अब नेक्स्ट वन इज फेरिंग्स। फेरिंग्स के बारे में डिटेल में बताई हूँ आपको, जब मैं आपको न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में बता रही थी। तो फिर से मैं बता देती हूँ फेरिंग्स क्या है। यहाँ पे फेरिंग्स, जहाँ पे फूड पाइप और विंड पाइप क्या होता है, आपका कनेक्ट होता है। तो ये करता है, फूड पासेस through food pipe and wind passes through wind pipe। तो इसमें क्या होता है, इसमें दो तरीके के आपके पाइप्स क्या होते हैं, ज्वाइंटेड होते हैं। तो जिसमें से क्या आपका फूड जो है वो फूड पाइप के थ्रू पास हो जाता है, और जो आपका विंड है वो विंड पाइप के थ्रू पास हो जाता है। तो आप लोग ये सोच रहे हो कि जब दोनों का कनेक्शन क्या है, सेम है, तो ऐसा भी तो होगा जो फूड पार्टिकल्स हो कभी कभी विंड पाइप में भी तो आ सकते हैं। जो आपको यहाँ ट्रैकिया में बोल रही हूँ, उसको ट्रैकिया का जो अदर नाम है वो विंड पाइप है। ठीक है, तो आप लोग ये भी सोचिए कि जो फूड पाइप है वो भी तो विंड पाइप में इंटर कर सकता है। तो इसको रोकने के लिए आप लोग क्या करते हैं, एक एपिग्लॉटिस नाम का फ्लैप ऑफ स्किन रहता है। फेरिंग्स में क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस ये क्या होता है, ये एक स्किन का फ्लैप होता है, फ्लैप ऑफ स्किन, फ्लैप ऑफ स्किन। ये यहाँ पे आपको कहीं दिख रहा होगा। तो ये यहाँ पे क्या रहता है, इस तरीके से एक फ्लैप रहता है, जो कि क्या करता है, आपके फूड को फूड पाइप में सेंड करने की कोशिश करता है, और जो आपका विंड है उसको विंड पाइप में। ठीक है, अब आप लोग समझ रहे हो कि ये कैसे होता है। मतलब फ्लैप तो आपका ओपन और क्लोज दोनों होता होगा। तो ये क्या है, फ्लैप इट मीन्स कि डोर, लेकिन ये हमेशा क्या है, लॉक्ड डोर होता है, ये कभी ओपन नहीं होता है। ठीक है, तो वो क्या है, जैसे कि आपका दो पाइप है, यहाँ पे क्या है, दो कनेक्शन है, ये आपका विंड पाइप है और ये आपका फूड पाइप है। तो यहाँ पे एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, जो कि क्या करता है, हमेशा लॉक रहता है। तो ये हमेशा लॉक रहता है, तो इससे क्या होता है, आपका जो फूड है वो फूड पाइप में जाता है, और आपका जो विंड है वो विंड पाइप में जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, एपिग्लॉटिस नाम का एक फ्लैप प्रेजेंट होता है स्किन का। ये हमें एक तरीके का डोर होता है, जो कि हमेशा लॉक्ड डोर होता है। ठीक है, ये क्या करता है, प्रिवेंट फूड फ्रॉम इंटरिंग रेस्पिरेटरी ट्रैक। ये क्या करता है, प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इन रेस्पिरेटरी ट्रैक। जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, या इट मीन्स जो आपका ट्रैकिया है, उसमें करता है एंट्री कम करने की कोशिश, मतलब एंट्री ब्लॉक करने की कोशिश करता है। तो ये हो गया आपके फेरिंग्स के बारे में। अब हम लोग का जो नेक्स्ट है वो है ट्रैकिया। ट्रैकिया को जो अदर नेम से आप जानते होंगे, विंड पाइप। ट्रैकिया का जो अदर नेम है वो है विंड पाइप।
आपको समझ में आ रहा होगा नाम से ही, जैसे कि आप लोग न्यूट्रिशन में फूड पाइप पढ़े थे, उसी तरीके से अब रेस्पिरेशन में क्या पढ़ोगे, फूड पाइप, जो कि क्या करता है, फूड को आपके माउथ, जो कि फूड पाइप क्या करता था, आपके फूड को माउथ से स्टमक तक सेंड करता था। उसी तरीके से विंड पाइप क्या करेगा, आपके नोज से आपके लंग्स तक सेंड मतलब भेजता है। ठीक है, तो अब ट्रैकिया के बारे में अब हम लोग जानेंगे। ट्रैकिया क्या है, ये एक तरीके का विंड पाइप है। ये करता है एसेस पासेस फ्रॉम फेरिंग्स टू दिस पाइप। ठीक है, जो आपका एयर है, एयर passes in trachea through pharynx। pharynx के होते हुए जो आपका pharynx में क्या हुआ, pharynx से होते हुए आपका एयर क्या है, ट्रैकिया में जाता है। फिर क्या है, ये सी शेप्ड रिंग ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट। सी शेप क्या होता है, कार्टिलेज प्रेजेंट रहता है आपके ट्रैकिया में, सी शेप्ड रिंग ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट। ठीक है, तो और क्या बोल सकते हैं, सी शेप्ड रिंग ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट। ठीक है, जब आप ये फिगर देख रहे होगे तो यहाँ पे ये आपको राउंड फिगर में नहीं होता है, ये आपको कुछ इस फिगर में रहता है। ठीक है, ये सी शेप का फिगर प्रेजेंट रहता है, जो कि आपकी क्या करता है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके जो ट्रैकिया में है वो एयर वहाँ पे एब्सेंट रहता है। तो ट्रैकिया क्या एक तरीके का मस्कुलर मसल्स का ही बना होता है। ठीक है, तो जब इसमें एयर नहीं प्रेजेंट होता है तो इसके कोलैप्स होने का क्या है, चांसेस रहता है। तो उस कोलैप्स को मतलब वो कोलैप्स ना हो, जो आपका विंड पाइप है वो कोलैप्स ना हो, उससे बचाने के लिए क्या होता है, कार्टिलेज आपका प्रेजेंट रहता है इन ट्रैकिया। ठीक है, आपका जो है विंड पाइप कभी कोलैप्स ना हो जाए ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ एयर, तो उसकी वजह से आपके क्या है, ये आपके कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो कार्टिलेज क्यों प्रेजेंट होता है, प्रिवेंट द कोलैप्स। ठीक है, आपके क्या है, कोलैप्स ऑफ ट्रैकिया को प्रिवेंट करने का कोशिश करता है। और क्या है, इंटरनली जो है आपका जो सीलिया और म्यूकस क्या है उसमें प्रेजेंट रहता है। इसमें क्या है, इंटरनली ही आपका इंटरनली सीलिया एंड म्यूकस प्रेजेंट। तो इसी में क्या होता है, आपके सीलिया और म्यूकस भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, आपके एयर को फिल्टर करने की ही काम करता है। मतलब जो आपका O2 है वो प्योर फॉर्म में आपके लंग्स में जाए, वो क्या करता है, हर एक जगह उसको प्योर करने का, प्योरिफिकेशन का काम होता है। पहले तो आपके नेजल कैविटी में ही क्या है, आपके हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स और म्यूकस यहाँ भी प्रेजेंट है। ठीक है, फिर यहाँ पे जो होने के बाद फिर क्या है, ये आपके विंड पाइप में भी क्या है, आपके ट्रैकिया में भी क्या है, यहाँ पे भी उसका प्यूरिफिकेशन होता है, जहाँ पे कि अगर कोई भी छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर जाएँ तो वो क्या करें, यहाँ पे डेड कर जाए। उसके बाद आपके लंग्स में उन ट्रैकिया जो है वो विंड पाइप वो आपके एयर को प्यूरिफिकेशन का काम करता है। ठीक है, अब जैसे क्या है, जो आपका ट्रैकिया है ये रन्स फ्रॉम थ्रोट टिल थोरैकिक कैविटी। ठीक है, ये थ्रोट कहीं आपका यहाँ पे होता है गले पे, तो ये थोरैकिक कैविटी तक आने का काम करता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि थोरैकिक कैविटी क्या है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एक ह्यूमन का स्ट्रक्चर बनाती हूँ, ठीक है, तो आपका जो अगर मान लीजिए कि आपका बॉडी है, ठीक है, अगर ये आपका बॉडी है तो आपके बॉडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो आपका इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है
ये दिस इज कॉल्ड हेड, ये जो आपका हेड पोर्शन है ये आपका हेड होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ तक ये आपका थोरैकिक कैविटी होता है, थोरैसिक रीजन होता है, ठीक है, इसको हम लोग थोरैसिक रीजन बोलते हैं। ये हेड रीजन है, ये आपका थोरैकिक रीजन है, और ये आपका एब्डोमिनल रीजन है, ये आपका एब्डोमिनल रीजन है, ठीक है। तो आपका क्या होता है, ये जो आपका ट्रैकिया है ये रन्स फ्रॉम थ्रोट टू थोरैकिक कैविटी। तो क्या करता है, आपके थ्रोट से होते हुए, मतलब यहाँ से होते हुए आपके पूरे जो आपका थोरैकिक कैविटी है, मीन्स यहाँ से होते हुए यहाँ आपका कहीं थोरैकिक कैविटी है, तो क्या करता है ये यहाँ तक पूरा आपके ट्रैकिया प्रेजेंट रहता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया, ऊपर का जो पोर्शन है वो आपका हेड पोर्शन है, मतलब आपके गले से ऊपर का, आपके गले से क्या है ये आपका थोरैकिक रीजन है। फिर आपके नीचे से क्या है वो आपका एब्डोमिनल रीजन है। तो ये क्या है, आपको जानना ज़रूरी है कि एब्डोमिनल रीजन क्या है, थोरैकिक रीजन क्या है और हेड रीजन क्या है। तो आपके जो किसी भी ह्यूमन का बॉडी पार्ट्स क्या है, 3 रीजन में डिवाइड है, हेड रीजन, थोरैकिक रीजन एंड एब्डोमिनल रीजन, ठीक है। तो क्या है कि रन्स फ्रॉम थ्रोट टिल थोरैकिक कैविटी तक आपका क्या है प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब ये हो गया आपके ट्रैकिया के बारे में, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं लंग्स के बारे में। अब हम लोग जानेंगे लंग्स के बारे में। तो आपका जो नेक्स्ट जो पार्ट है ट्रैकिया आपका कहाँ जाता है, आपके ये 2 लंग्स में। तो आपको पता है कि हमारे बॉडी में 2 लंग्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो ये क्या है, स्पॉन्जी इलास्टिक ऑर्गन्स प्रेजेंट, ये तो अब इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। ये क्या है, स्पॉन्जी और इलास्टिक टाइप ऑफ ऑर्गन होता है, ठीक है, स्पॉन्जी इलास्टिक ऑर्गन होता है। तो सबसे जो पहला पॉइंट है वो क्या है, स्पॉन्जी एंड इलास्टिक ऑर्गन है ये, ठीक है। और ये आपको दिख रहा होगा कि ये भी क्या है, आपके थोरैकिक रीजन में ही प्रेजेंट है। तो ये क्या है, आपका थोरैकिक रीजन में ही प्रेजेंट है, तो मैं इसको सिंपली थोरैकिक रीजन बोल सकती हूँ, ठीक है। तो ये भी क्या है, आपके थोरैकिक रीजन में प्रेजेंट है, ठीक है। अब आपका फिर क्या है, 2 लंग्स आपके प्रेजेंट होते हैं जो कि लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। जो आपका लंग्स है ये 2 पार्ट में प्रेजेंट होता है, 2 लंग्स। तो इसमें जो पहला है वो आपका राइट है, राइट लंग्स, और जो सेकेंड है वो आपका लेफ्ट है, लेफ्ट लंग, ठीक है। तो आपके 2 लंग्स क्या है प्रेजेंट है, लेफ्ट लंग एंड राइट लंग। तो आपका जो लेफ्ट लंग है उसके 3 लोब्स प्रेजेंट रहते हैं, और जो आपका राइट लंग में 3 लोब्स प्रेजेंट होते हैं और लेफ्ट लंग में 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। तो राइट में क्या होते हैं आपके, ठीक है। तो ये आपका राइट हो गया, ये और ये आपका लेफ्ट हो गया। तो मैंने बताया कि अब आपको समझ आता है कि लोब्स क्या होते हैं, ठीक है। इसमें राइट में आपके 3 लोब्स होते हैं और इसमें आपके 2 लोब्स होते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे लोब्स की बात करें, अगर मैं अभी ये चीज़ हटा दूँ आपको समझाने के लिए, अगर मैं, ठीक है, तो अगर ये आपका राइट लंग है और ये आपका लेफ्ट लंग है, तो राइट लंग आपका 3 रीजन में क्या है प्रेजेंट रहता है। तो ये आपका पहला रीजन हो गया, ये आपका दूसरा रीजन हो गया और ये आपका तीसरा रीजन हो गया, ठीक है। और ये आपका 2 रीजन में ही प्रेजेंट रहता है, ये दिस इज योर फर्स्ट रीजन एंड दिस इज योर सेकेंड रीजन। अगर ये लेफ्ट है और ये राइट लंग है, ठीक है, अगर ये राइट है और ये लेफ्ट है तो इसके क्या है 3 रीजन्स प्रेजेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। तो जो आपका फर्स्ट लंग सुपीरियर, जो आपका राइट लंग का जो 3 पार्ट है उसको हम लोग सुपीरियर, इंफीरियर और मिडिल बोलते हैं, ठीक है।
तो इसका क्या है, ये सुपीरियर रीजन है। सेकंड ये आपका मिडिल है, एंड दिस इज योर इंफीरियर रीजन, इंफीरियर लोब। उसी तरह, और इसमें क्या होता है, इसमें मिडिल वाला एब्सेंट रहता है, इसमें बस 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। एक होता है आपका सुपीरियर, और जो सेकंड होता है ये आपका इंफीरियर। तो ये आपको लोब्स के बारे में पता होना चाहिए कि राइट लोब्स में कितने, राइट लंग्स में कितने लोब्स होते हैं और आपके लेफ्ट लंग्स में कितने लोब्स होते हैं, और उनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। और जो आपका लंग्स है ये 2 लेयर में क्या होता है, प्रोटेक्टेड रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग प्रोटेक्शन की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, 2 लेयर आपके प्रेजेंट रहती है। एक मैंने ब्लू स्केच से बनाया है और यहाँ मैं आपको एक ब्लैक स्केच से बना के बता रही हूँ, ठीक है। तो जो आपका लंग्स है वो आपका 2 प्रोटेक्टेड लेयर में क्या है, प्रेजेंट रहता है। इसको क्या कहते हैं, 2 लेयर्स क्या होते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो पहला आपको ब्लू से दिख रहा है और जो दूसरा है वो आपको ब्लैक से दिख रहा होगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो आपका 2 लेयर्ड मेम्ब्रेन जो आपका कहता है उसको हम लोग प्यूरा बोलते हैं। 2 लेयर्ड मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है, 2 लेयर्ड मेम्ब्रेन, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूरा, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूरा, ठीक है। तो ये जो आपके 2 लेयर्स हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज योर फर्स्ट एंड दिस इज योर सेकंड। तो इसको हम लोग प्लूरा बोलते हैं। जो आपके 2 मेम्ब्रेन है उसको हम लोग प्लूरा बोलते हैं, ठीक है। और ये किस में हेल्प करता है, प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्रीदिंग एंड ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो ये आपको क्या है, आपके एब्जॉर्प्शन में काम करता है। और ये जो आपको इन दोनों, एक ये तो आपका प्लूरा कहला गया, इन दोनों के बीच में जो आपको दिख रही है तो इसको हम लोग प्लूरल कैविटी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, प्लूरल कैविटी। ये जो आपके 2 मेम्ब्रेन्स दिख रहे होते हैं तो उसके बीच का जो ये जो गैपिंग है आपके, उसको हम लोग, वो एक तरीके की कैविटी होती है जिसको कि हम लोग प्लूरल कैविटी बोलते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर लंग्स के बारे में हो गया। अब हम लोग क्या है, ब्रोंकाई के बारे में जानेंगे, ठीक है। आपका लंग्स हो गया। लंग्स के बाद मैं बताई थी कि जो आपका ये ट्रैकिया है ये क्या है, ये आपका 3 रीजन है, ठीक है। तो आपका जो ट्रैकिया है ये क्या है, 3 पार्ट्स में ऐसे ऐसे डिवाइड होता है। तो इस तरीके से कहीं ये ऐसे जाता है, ठीक है। तो ये आपका एक जो ब्रोंकाई है ये आपका फर्स्ट रीजन में जाएगा, सुपीरियर में, फिर इंफीरियर में और एक इंटीरियर में जाता है। फिर ये क्या है, ये आपका 2 पार्ट्स में ही डिवाइड होता है। एक क्या होता है आपके सुपीरियर में जाता है और एक इंफीरियर में जाता है, ठीक है। तो ब्रोंकाई क्या होते हैं, ये एक तरीके का ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू थिनियर ट्यूब्स इज कॉल्ड ब्रोंकियोल्स, ठीक है। ब्रोंकाई हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये जो आपका डिवीज़न है, ट्रैकिया का जो डिवीज़न है, फर्दर डिवीज़न, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये क्या है, जो आपका ट्रैकिया है इसके स्मॉलर डिवीज़न है, ठीक है। ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू थिनर ट्यूब्स, क्या है, ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू थिनर ट्यूब्स, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। ये क्या है, आपके थिनर ट्यूब्स में डिवाइड होता है जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई क्या है, एज इट इंटर्स थोरैकिक कैविटी। तो फिर आपका जो मैंने बताया कि लंग्स क्या है, एक लेफ्ट लंग और एक राइट लंग है। तो आपका जो लेफ्ट लंग का जो ब्रोंकाई है ये आपको 2 पार्ट्स में, 2 ब्रोंकाई में डिवाइड होगा, और जो आपका राइट वाले लंग में वो आपके 3 ब्रोंकाई में आपका डिवाइड होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे कि ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई। तो हम लोग ब्रोंकाई के बारे में जान गए, ठीक है, ठीक है। तो आपका जो लेफ्ट लंग है, जो आपका लेफ्ट लंग है उसमें क्या होते हैं, 2 ब्रोंकाई डिवाइड्स होते हैं,
और जो आपका राइट लंग है उसमें आपके 3 ब्रोंकाई आपके डिवाइड्स होते हैं, ठीक है। अब ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड क्या होता है ब्रोंक्यूल्स में। तो आपका जो, इसको मैं हटा देती हूँ, ठीक है। तो आपका जो ब्रोंकाई है ये फर्दर क्या होता है डिवाइड होता है इस तरीके से। तो ये जैसे आप लोग ट्री में ब्रांचेस देखते हो तो ये क्या होता है उसी तरीके से फर्दर डिवाइड होता है, ठीक है। तो ये आपका जो फर्दर जो डिवीज़न है इसका ये क्या है आपका ब्रोंक्यूल्स कहलाता है। उसी तरीके से आपका सेम इसमें डिवाइड होगा। तो ये क्या है आपका जो ऐसा डिवीज़न कहलाता है इसको हम लोग ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। तो ब्रोंकाई का जो फर्दर डिवीजन होता है स्मॉलर डिवीजन उसको हम लोग क्या बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। तो ब्रोंक्यूल्स क्या होता है ईच ब्रोंकस फर्दर डिवाइड्स इनटू फाइन ब्रांचेस इज कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। और जो वो ब्रोंक्यूल्स है ईच ब्रोंक्यूल्स एंड इन क्लस्टर ऑफ टीनी एयर चैम्बर्स इज कॉल्ड एल्वियोलाई। जो ये जो फर्दर इन लोगों का जो एंडिंग है ये तरीके से एयर लाइक बलून मतलब बलून लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये क्या होता है यहीं पे एयर का एक्सचेंज होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई तो ये क्या है एक तरीके का एयर चैम्बर है। तो ये क्या है एक तरीके का एयर चैम्बर है जो कि क्या करता है आपके एयर के ट्रांसफर में काम करता है। मतलब जो यहाँ पे एयर का एक्सचेंज होता है वो आपके मेन एल्वियोलाई में ही होता है। तो एल्वियोलाई provides a surface where the exchange of gases takes place, ठीक है। फिर ये पे क्या है walls of the alveoli contains an extensive network of blood vessels जिसको कि हम लोग कैपिलरीज बोलते हैं। तो आपका जो ये एल्वियोलाई है एल्वियोलाई फर्दर क्या होता है आपके कैपिलरीज उसमें प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करता है आपका जैसे एयर एल्वियोलाई में जाने के बाद आपके कैपिलरीज में जाता है जहाँ से कि जो एक्सचेंज होता है आपके गैसेस का वो कैपिलरीज में होता है। तो ये हो गया आपका मतलब रेस्पिरेशन ह्यूमन बींग्स के बारे में। जो भी आपके पार्ट्स हैं जो भी आपका मतलब जो भी आपके बॉडी पार्ट्स आपके प्रेजेंट हैं आपके रेस्पिरेशन में, फिर उस हर एक बॉडी पार्ट्स का क्या क्या काम है उन सभी के बारे में हम इस पार्ट में जान गए। अब क्या है अब हमारे बॉडी में कैसे इंटर करता है एयर, फिर वो जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन में जिससे कि क्या होता है आपका एसिमिलेटेड फूड आपका एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ये भी क्या होता है आपके रेस्पिरेशन प्रोसेस में ही होता है। तो ये जो फर्दर डिस्कशन हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। और इस पार्ट में अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न है तो आप लोग पूछ सकते हो हमसे। तो जो इसके बाद का जो रेस्पिरेशन का जो आगे का प्रोसेस है ऑक्सीडेशन वगैरह, फिर ये आपका एयर यहाँ पे एल्वियोलाई में चला गया, फिर यहाँ पे कैसे O2 आपके ब्लड में जाएगा, ब्लड से CO2 कैसे आपके फर्दर एल्वियोलाई में आएगा, एल्वियोलाई से होते हुए ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स से ब्रोंकाई, फिर ट्रैकिया, फिर फेरिंग्स, फिर आपके नोज से कैसे CO2 बाहर आएगा। तो हम लोग फर्दर डिस्कशन अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।